कहानी शुरू होती है एक सस्ते से होटल से, जहां जॉन आराम कर रहा होता है। तभी अचानक कोई उसके कमरे में घुसता है और उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देता है। ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि हैल होता है। दरअसल पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को सिर्फ एक दिन हुआ है। हैल अभी भी जॉन को ग्रीन लैंटर्न की ट्रेनिंग देना चाहता है, लेकिन जॉन का पूरा ध्यान उस केस पर है जिसमें 4 एलियन मारे गए थे। तभी हैल उसे बताता है कि आज वह उसे उड़ना सिखाएगा। हैल अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग जॉन को देता है और बस एक शब्द बोलता है, उड़ो। जॉन सोचता है कि शायद उड़ना आसान होगा। वह सुपर हीरो की तरह पोज बनाता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाता। इसके बजाय वह गलती से एक पक्षी बना देता है। हैल को समझ आता है कि रिंग की एनर्जी खत्म हो रही है, इसलिए वह जॉन से रिंग वापस मांगता है। लेकिन रिंग हटाने के बाद भी वह पक्षी गायब नहीं होता। इसका मतलब जॉन ने रिंग से जो चीज बनाई थी वह सिर्फ एक भ्रम नहीं थी। अब जॉन को उड़कर जाने की बजाय एक प्लेन से समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा, जहां ग्रीन लैंटर्न की बैटरी रखी है। उसे वह बैटरी वापस लानी है ताकि हैल अपनी रिंग को दोबारा चार्ज कर सके। जॉन को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा है कि हैल उसे सुपर हीरो बनाने के बजाय अपना डिलीवरी बॉय बना रहा है। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हैल उस स्टेडियम में पहुंचता है जहां कुछ समय पहले 4 एलियंस मारे गए थे। मैदान पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं, और ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस जगह की ठीक से जांच तक नहीं की। हैल की नजर मेटल डिटेक्टर पर जाती है, और उसे पता चलता है कि ये डिटेक्टर काम ही नहीं कर रहे। यानी किसी ने जानबूझकर उन्हें खराब किया था, ताकि हथियार आसानी से अंदर लाए जा सकें। हैल तुरंत कैरी को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। यह तीसरी बार है जब हैल उसे मैसेज छोड़ रहा है। पूरा शहर अजीब तरह से खाली नजर आता है, लेकिन एक बड़े हॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। हैल वहां पहुंचता है तो अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। जैसे ही हैल अंदर जाता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी बिल्ली उसके पास आता है और बताता है कि उसने हैल के खिलाफ लगे सारे केस हटवा दिए हैं। लेकिन हैल समझ जाता है कि बिल्ली इतनी आसानी से उसकी मदद नहीं कर रहा। बदले में उसे कुछ चाहिए। हैल उससे पूछता है कि स्टेडियम में उसके पिता के आदमियों ने उन एलियंस को इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया था। आखिर उन्हें कैसे पता था कि किसे गोली मारनी है। हैल को शक है कि विलियम के पास उन एलियंस के बारे में पहले से जानकारी थी। और अगर कोई एलियन अभी भी जिंदा है और विलियम उसके बारे में जानता है, तो पूरी स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उसी समय जॉन का फोन आता है। वह हैल को बताता है कि वह उसकी हवेली तक पहुंच चुका है। जॉन हैरान है कि हैल के पास इतनी बड़ी हवेली है, जबकि वह खुद हमेशा किसी गरीब इंसान की तरह घूमता रहता है। जॉन को घर की चाबी ढूंढने में भी परेशानी होती है, क्योंकि पूरे बगीचे में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। आखिरकार जॉन घर के अंदर पहुंच जाता है। अंदर से हवेली बहुत शानदार है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें लगभग कोई फर्नीचर नहीं है। हैल बताता है कि वह पिछले 8 साल से यहां रह रहा है, लेकिन उसे ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी दौरान हैल एक लाश लेकर मुर्दाघर से बाहर निकल रहा होता है। उधर जॉन को घर में ग्रीन लैंटर्न के कई सूट दिखाई देते हैं। वह एक सूट उठाकर कुछ देर खुद को उसमें कल्पना करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब उसे उस खास बॉक्स तक पहुंचना है जिसमें ग्रीन लैंटर्न की बैटरी रखी है। हैल फोन पर उसे बताता है कि बॉक्स उसकी आवाज से खुलेगा। जॉन को अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह अपना हाथ अंदर डालकर बैटरी पर ध्यान लगाता है और आखिरकार उसे बाहर निकाल लेता है। अब जॉन को तुरंत वापस जाना है। वहीं हैल लाश को अपनी कार की डिग्गी में रख चुका है और मुर्दा घर वापस जाकर अपने सारे निशान मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले जॉन को अर्ल नाम की चीज को खाना खिलाना होता है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई जानवर है। वह हाथ में मांस लेकर बगीचे में जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अर्ल कोई जानवर नहीं, बल्कि एक विशाल मांसाहारी पौधा है, जो लगभग उसका सिर ही काट देता। जॉन किसी तरह उसे खाना खिलाता है और अर्ल पूरा खाना एक ही बार में निकल जाता है। दूसरी तरफ हैल उन 4 एलियंस की लाशों को लेकर वापस उसी जगह पहुंचता है जहां उनकी मौत हुई थी। अब पता चलता है कि वह असल में क्या कर रहा था। हैल एक एलियन की लाश को मेटल डिटेक्टर के सामने से गुजारता है, और तभी एक कैमरा अपने आप एक्टिव हो जाता है। इससे पता चलता है कि विलियम ने इन मेटल डिटेक्टरों के अंदर ऐसी तकनीक लगा रखी है जो इंसानों और एलियंस के बीच फर्क कर सकती है। लेकिन तभी जॉन के साथ एक बड़ी मुसीबत हो जाती है। जब वह बैटरी को एक नकली पत्थर के अंदर छिपाकर वापस लौट रहा होता है, तभी 2 लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे टेजर से बेहोश किया जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बख्तरबंद वैन के अंदर बंधा हुआ होता है। जॉन की पहली चिंता भी कमाल की होती है। वह पूछता है, मेरा पक्षी कहाँ है? एक आदमी बताता है कि पक्षी उसके हाथ में है, लेकिन जैसे ही वह उसे छोड़ता है, पक्षी उसी आदमी पर हमला कर देता है। जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। वह वैन के अंदर ही दोनों आदमियों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये लोग इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वे जॉन को ऐसे उठाकर पटकते हैं जैसे वह कोई खिलौना हो। जॉन समझ जाता है कि अगर वह यहीं रहा तो मारा जाएगा, इसलिए वह एक आदमी को जोर से टक्कर मारता है और उसी का इस्तेमाल करके वैन से बाहर कूद जाता है। लेकिन अब वह हाईवे के बीच फंस चुका है। चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही हैं, और देखते ही देखते कई गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं। जॉन बैटरी वाला बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे से वही लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं।
तभी एक काली वैन तेज रफ्तार से घूमती हुई आती है और जॉन को जोरदार टक्कर मार देती है। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। इसके बाद कहानी वापस हैल के पास आती है और यहां नजारा काफी अजीब होता है। हैल अपनी कार में चारों एलियन की लाशें लेकर शहर में घूम रहा होता है। तभी पुलिस उसे रोक लेती है। कैरी जब कार की डिग्गी खोलती है तो अंदर लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बदबू इतनी ज्यादा होती है कि अब कैरी को भी यकीन हो जाता है कि हैल जो कुछ बता रहा था उसमें कुछ तो सच जरूर है। हैल उसे बताता है कि मेटल डिटेक्टर असली नहीं है। उनके अंदर ऐसी तकनीक लगी है जो एलियंस को पहचानती है। लेकिन कैरी को समझ नहीं आता कि विलियम के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कहां से। इसलिए दोनों सीधे विलियम के घर जाने का फैसला करते हैं। कैरी हॉल को समझाती है कि विलियम ने अब तक शहर या वहां के लोगों के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसकी एलियंस की तलाश करना उसे बेवजह की सनक लगती है। लेकिन हैल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। जब दोनों विलियम के सामने पहुंचते हैं तो हैल साफ कहता है कि वह पूरी आकाशगंगा घूम चुका है, लेकिन उसने विलियम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी। हैल जानना चाहता है कि यह डिटेक्टर उसे मिले कहां से। विलियम जवाब देता है कि वे काफी समय से इस जमीन की रक्षा कर रहे हैं और उनके पीछे एक रहस्यमय मददगार है। लेकिन हैल को यह जवाब पसंद नहीं आता। वह अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग दिखाकर विलियम को धमकाता है। तभी विलियम उसे याद दिलाता है कि यह उसकी जमीन है और यहां आदेश उसी का चलेगा। वह हैल को आगे बढ़ने से रोकता है और बताता है कि पास की केबिन में एक स्नाइपर मौजूद है। अगर हैल ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। हैल गुस्से में आगे बढ़ता है और अपनी रिंग उठाता है। अगले ही पल गोली चलने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि हम देख पाएं कि हैल को क्या हुआ, कहानी अचानक जॉन के पास चली जाती है। जॉन एक कुर्सी से बंधा हुआ है। वहां अंतान नाम का एक आदमी उसके सामने आता है। अंतान बताता है कि हाईवे पर जो कुछ हुआ उसकी जरूरत नहीं थी। वे जॉन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। फिर वह जॉन से एक सवाल पूछता है, क्या उसने कभी मैनहंटर्स के बारे में सुना है? जॉन पहली बार यह नाम सुनता है। लेकिन एंटन उसे मारना नहीं चाहता। वह असल में जॉन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा खतरा धरती की तरफ बढ़ रहा है और शायद ग्रीन लैंटर्न भी उसे रोक नहीं पाएंगे। जॉन उसका ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन एंटन कहता है कि यह ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने का सवाल ही नहीं है। पहले जॉन को सच्चाई दिखानी होगी। इसके बाद एंटन अपनी कहानी बताता है। बहुत समय पहले कुछ बेहद ताकतवर एलियन उनकी दुनिया में आए थे। उन्होंने वहां के लोगों के बीच खुद को मिला लिया और उनके संसाधनों का इस्तेमाल करके बेहद एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी बनाई। फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी जाति को गुलाम बना लिया। धीरे धीरे उनकी वजह से कई दूसरी सभ्यताएं भी खत्म होती चली गईं। इसके बाद एंटन के लोग जॉन को एक खास मशीन के सामने ले जाते हैं। मशीन उसके दिमाग में तस्वीरें प्रोजेक्ट करती हैं। जॉन अपनी आंखों के सामने देखता है कि मैनहंटर्स ने एंटन की पूरी जाति को किस तरह खत्म किया था। जब यह दृश्य खत्म होता है तो एंटन उसे आजाद कर देता है। अब फैसला जॉन को करना है। या तो वह इस खतरे को समझकर उनकी मदद करे या फिर अपनी ही दुनिया को उसी अंजाम तक पहुंचने दे। एंटन बताता है कि जब उनकी जाति लगभग खत्म हो चुकी थी तब एक ग्रीन लैंटर्न उनकी मदद करने आया था। उसे गार्डियंस ने भेजा था और उसने उस खतरनाक जीव को हरा दिया था। उस ग्रीन लैंटर्न ने वादा किया था कि उस जीव को उसके अपराधों की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि एंटन और उसके लोग आज भी उस जीव की तलाश कर रहे हैं और अब उन्हें उस जीव का आखिरी ठिकाना मिल चुका है। वही शहर जहां हैल इस वक्त मौजूद है। स्टेडियम में मारे गए 4 एलियन भी एंटन के साथी थे। वे इसी राक्षस को ढूंढ रहे थे ताकि अपनी पूरी जाति की मौत का बदला ले सकें। लेकिन विलियम के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। अब एंटन को जॉन की जरूरत है। उसे पता लगाना है कि असल में वह खतरनाक जीव कौन है और कहां छिपा हुआ है। अंतान को यह भी समझ आ चुका है कि हैल वहां गलती से नहीं आया। हैल उस जीव को जानता है और उसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए जॉन को सिर्फ उस हंटर की पहचान करनी है। एक बार उसे पता चल गया कि वह कौन है तो जॉन को सिर्फ जानकारी अंटन तक पहुंचानी होगी। इसके बाद बाकी काम वे खुद कर देंगे। लेकिन अंतान यह भी साफ कर देता है कि शहर में रहने वाले सैकड़ों आम लोगों को वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वरना वह एक बम भेजकर पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। लेकिन वह उस राक्षस को अपनी आंखों से देखना चाहता है, फिर उसे खुद खत्म करना चाहता है। और इससे पहले कि जॉन को जवाब दे पाता, कहानी वापस हैल के पास चली जाती है। हैल की आंख अस्पताल में खुलती है। उसे गोली लगी थी और कैरी उसके पास बैठी होती है। कैरी उससे कहती है कि उसे विलियम की जमीन पर घुसकर उसे धमकाना नहीं चाहिए था, क्योंकि विलियम पूरे राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। लेकिन फिर कैरी एक और सवाल पूछती है, हैल नींद में बार बार सिनेस्ट्रो का नाम क्यों ले रहा था? हैल कहता है कि वह इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन कैरी पहले ही इंटरनेट पर सिनेस्ट्रो के बारे में पढ़ चुकी होती है। उसे पता चलता है कि सिनेस्ट्रो भी एक ग्रीन लैंटर्न था जिसने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की थी और एक बड़े अधिकारी की हत्या कर दी थी। और इंटरनेट के मुताबिक उसे हराने वाला इंसान हैल ही था। हैल इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके हाथ बेड से हथकड़ी से बंधे हैं। विलियम ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और कैरी के पास उसे गिरफ्तार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कैरी हॉल को एक मौका देती है। वह कहती है कि वह भी इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहती है। लेकिन अगर हॉल इसी तरह लाशें चुराता रहा और लोगों को धमकाता रहा तो आखिरकार कैरी को उसे जेल में डालना पड़ेगा।
दोनों एक समझौता करते हैं कि वे एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद कैरी हैल को छोड़ देती है और दोनों अब तक मिली जानकारी पर बात करते हैं। लेकिन कैरी बहुत परेशान है। पूरे शहर में डर फैल रहा है और हैल की हरकतें स्थिति को और खराब कर रही हैं, खासकर उस सभा में जो कुछ हुआ उसके बाद। कुछ घंटे बाद हैल को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जब वह मरीजों की रजिस्टर में साइन करता है तो उसे कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। वह पूरे अस्पताल का अकेला मरीज है। इतने बड़े शहर में, जहां एक पूरा स्टेडियम भर सकता है, अस्पताल में एक भी दूसरा मरीज नहीं होना बेहद अजीब है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आती है जब हैल अस्पताल के गलियारे से गुजरता है। वह देखता है कि सारा मेडिकल सामान अभी भी पैकिंग में बंद है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे इस अस्पताल का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। और यहीं से हैल को एहसास होने लगता है कि रोजविल में जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे शायद उससे भी कहीं बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उधर रात में जॉन आखिरकार शहर वापस पहुंचता है। रास्ते में वह कॉफी पीने के लिए एक जगह रुकता है जहां उसे जोई दिखाई देती है। जोई उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन जॉन कहता है कि उसका दिन बहुत लंबा रहा है और वह सिर्फ कॉफी पीकर निकलना चाहता है। लेकिन ज्यादा देर तक वह खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार जो के पास जाकर बैठ जाता है। जॉन सबसे पहले पिछली रात की बात साफ करना चाहता है। वह कहता है कि अगर उसे पता होता कि वह शादीशुदा है तो वह कभी ऐसा नहीं करता। जो को भी अच्छा लगता है कि जॉन को सच में यह बात पता नहीं थी। इसके बाद जॉन विलियम के बारे में पूछता है। जोई बताती है कि विलियम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन वह उससे प्यार करती है। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा और ताकत इंसान को बदल देती है और कभी कभी विलियम के साथ रहना उसके लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद जोई जॉन को उस होटल तक छोड़ देती है जहां हैल उसका इंतजार कर रहा होता है। हैल उसे देखते ही मजाक करता है कि उसने ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों बनाई जो उसके लिए इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर रही हैं। लेकिन जॉन तुरंत असली मुद्दे पर आता है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हैल को गोली लगी और फिर भी उसने अपना रिंग इस्तेमाल नहीं किया। हैल बताता है कि उसे शहर से बाहर निकलने के लिए उड़ना पड़ा था। पूरा शहर किसी भूतिया जगह जैसा लग रहा था और इस वजह से उसके रिंग की बची हुई सारी ऊर्जा भी खत्म हो गई। अब उसे लैंटर्न की जरूरत थी, इसलिए जॉन उसे वापस लेकर आया है। जॉन उसे सामान वाली बैग देता है और साथ में एक और चीज भी निकालता है, हैल का ग्रीन लैंटर्न वाला सूट। जॉन ने सोचा था कि शायद आगे चलकर उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब रिंग पूरी तरह चार्ज हो चुका है। लेकिन उनके सामने एक और बड़ा सवाल है। आखिर विलियम को इतनी खतरनाक एलियन टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? यानी इस पूरे शहर के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? जॉन कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार पूरी तरह एलियन की गंदी और बदबूदार स्लाइम से ढकी हुई है। और सबसे बड़ी बेवकूफी तो यह है कि जॉन ने कार का इंश्योरेंस तक नहीं कराया था। इन सब चीजों से परेशान होकर जॉन आखिरकार हैल के सामने खड़ा हो जाता है और उससे हंटर्स के बारे में सवाल करता है। यह नाम सुनते ही हैल का चेहरा गंभीर हो जाता है। जॉन उसे बताता है कि हंटर्स ने उसे चेतावनी दी है कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर पूरा शहर राख में बदल दिया जाएगा। इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें उस हंटर की पहचान करके सौंपना। जॉन खुद भी नहीं जानता कि वह हंटर कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और उनके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग तक नहीं है। एंटन और उसके लोगों के मुताबिक गार्डियंस ही उस हंटर को पृथ्वी पर लेकर आए थे। लेकिन हैल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे भरोसा है कि गार्डियंस ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी गैलेक्सी की रक्षा करने की कसम खाई है। लेकिन फिर हैल को एक पुरानी बात याद आती है। कभी अर्थ को गार्डियंस ने एक ऐसा ग्रह माना था जो उनकी सुरक्षा के लायक भी नहीं था। इसलिए अगर कोई हंटर यहां आया था तो शायद इसका संबंध अबिनसुर से है। वही अबिनसुर जिसने मरने से पहले हैल को अपना ग्रीन लैंटर्न रिंग दिया था। हैल को शक होने लगता है कि शायद अबिनसुर ही उस क्रिएचर को यहां लेकर आया था और यही उसकी मौत का असली कारण भी हो सकता है। इसके बाद हैल जॉन को बताता है कि अब उसे अपनी ताकत को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जॉन ने जो किया है वह कोई साधारण ग्रीन लैंटर्न भी आसानी से नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सबूत है वह पक्षी। जॉन ने रिंग के बिना भी उस पक्षी को जिंदा रखा। यहां तक कि हैल खुद भी ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। ग्रीन लैंटर्नर्स के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी इस तरह की चीज सीखने में कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब जॉन के अंदर जबरदस्त टैलेंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अभी रिंग पहनने के लिए तैयार है। जॉन जैसे ही अपने कमरे में जाता है, हैल तुरंत अपना ग्रीन लैंटर्न सूट पहनता है। अब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है और जॉन को इसकी भनक तक नहीं लगती कि हैल वहां से उड़ चुका है। हैल कुछ ही पलों में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पार करता हुआ ग्रीन लैंटर्नर्स के ग्रह तक पहुंच जाता है। उसका मकसद गार्डियंस से कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछना है। लेकिन गार्डियंस के पास जाने से पहले वह एक खास जगह रुकता है। वह सिनिएस्ट्रो की जेल में पहुंचता है। सिनिएस्ट्रो हल को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता था कि हल एक दिन उसके पास जरूर आएगा। हल किसी तरह की भूमिका नहीं बनाता और सीधे उससे हंटर्स के बारे में पूछता है। लेकिन जैसे ही सिनिएस्ट्रो हंटर्स का नाम सुनता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह साफ कहता है कि अगर उन हंटर्स में से कोई अभी भी अर्थ पर मौजूद है तो वह उसके लिए भी सबसे बड़ा खतरा होगा। और सिनिएस्ट्रो अब पहले जैसा ताकतवर भी नहीं रहा।
इसके बाद सिनिएस्ट्रो हैल से जॉन के बारे में पूछता है। हैल हैरान रह जाता है कि उसे जॉन के बारे में कैसे पता। लेकिन सिनिएस्ट्रो बताता है कि वह जॉन के बारे में ऐसी कई बातें जानता है जो उसे पता होनी ही नहीं चाहिए थी। उसे यह भी पता है कि जॉन मौजूद है और शायद वह भविष्य में किसी के लिए रिप्लेसमेंट बन सकता है। यानी सिनिएस्ट्रो को पहले से पता है कि जॉन कौन है और उसके अंदर कितनी क्षमता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हंटर्स आखिर कौन है? क्या वही लोग अभिनसुर की मौत के पीछे हैं? विलियम को एलियन टेक्नोलॉजी किसने दी? और सबसे बड़ी बात, क्या जॉन सच में अगला ग्रीन लैंटर्न बनने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब शायद अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।